we will talk about Kalsarpa Yoga. Kalsarpa Yoga is regarded as one of the dreaded evil yoga, having significance in mundane astrology. Hindu and Saint astrological literature is more or less silent about it. None of the astrological classics have any reference of Kalsarpa Yoga. Even the learned commentator did not make any detailed scrutiny as to the effects of this yoga in natal astrology. Lately, some of the scholars have come forward to involve a pattern for assessing the evil effects of Rahu Ketu positioned diagonally. This yoga is not fairly common but can be traced in the horoscope of both great and small. हमारा जो भचक्र है, भचक्र मेरा ट्रेडिशनल वर्ड है, शायद आप ना समझ पाए, इंग्लिश में जोडियक सब समझते हैं। जोडियक आपके पृथ्वी के चारों तरफ एक काल्पनिक गोला है, जिस गोले के अंदर सारे हमारा सौर मंडल है, और उस सौर मंडल उस गोले के अंदर ही परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, और हम ये बता पाते हैं कि उस जोड़े के किस राशि में कौन सा ग्रह है, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। ये जो जोडियक 360 डिग्री का है, और राहु केतु आपको पता है ऑलवेज सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। तो जब राहु केतु के मध्य सारे प्लेनेट आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। तो हम एक बात तो निश्चित है कि जो भचक्र का गोला है, गोले में यहाँ अगर राहु है, यहाँ केतु, और सारे ग्रह एक तरफ आ जाए तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, एक पूरा खाली हो जाएगा, एक पूरा भरा हुआ हो जाएगा। तो जब आधा जोडियक खाली है और आधा जोडियक भरा हुआ है तो कुछ डिसबैलेंस आता है। तो जिन लोगों के भी जीवन में कुंडली में कालसर्प योग है, वो अरबपति भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और वो अपने अनसक्सेसफुल लोग भी हो सकते हैं। इससे कालसर्प योग का मतलब नहीं है, पर हाँ, कालसर्प योग की वजह से उनके जीवन में कुछ डिसबैलेंस जरूर आता है, और उस डिसबैलेंस की वजह से वो थोड़ा मजबूत ही बनते हैं। मैं इसे थोड़ा सा शायराना अंदाज में बोलूं तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। बचपन से अगर आपके जीवन में स्ट्रगल हो तो आपको स्ट्रगल नहीं लगता, पर एक सोफिस्टिकेटेड जीवन जिया हुआ व्यक्ति के जीवन में कोई स्ट्रगल आ जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोग मजबूत होते हैं, तरक्की वाले होते हैं। और मेरे जीवन में अनगिनत ऐसी कुंडलियां जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके कालसर्प योग है, उनके जीवन में अनसक्सेस भी कई बार आई है। तो हम अनसक्सेसफुल आने का ठेका कालसर्प पे नहीं डाल सकते, पर वो सक्सेस भी तो देखें उनकी कुंडली में। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये एक हवा नहीं है, कालसर्प योग होता है, क्योंकि ज्योतिष रत्नाकर एक प्राचीन किताब है देवकीनंदन सिंह की, उस पुस्तक में भी कालसर्प योग का जिक्र किया, पर हवा के रूप में नहीं किया है। तो हम इस योग को जरूर माने। अगर हम कालसर्प योग के उपाय की बात करें तो इंडियन मैथोलॉजी में राहु और केतु को सर्प का मुंह और सर्प की पूंछ माना गया है। वेस्टर्न में भी इसे ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल माना गया है। तो सर्प से कहीं ना कहीं इसे जोड़ा जाता है, और सर्प से जोड़ा जाता है तो हम इसका उपाय, सर्प तो भगवान शिव का गहना है, तो अगर भगवान शिव की उपासना करते हो तो उसको कालसर्प योग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो हम भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, हम रुद्री पाठ कर सकते हैं, हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और कुछ भी मत करो, आपको संस्कृत नहीं आती मत करो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, उससे भी आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। शिव जी पे जल चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, ये सब चीजें आपके इस योग में कमी लेकर आएगी। फिर भी ये योग अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा एक खरीद लें, और वो अपने शिवलिंग पे चढ़ाकर उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई बहुत हवा नहीं है अगर हम थोड़ी बहुत पूजा पाठ करें। एक बात और कहना चाहता हूँ, राहु केतु की नेचुरल भाग्योदय ईयर है 42 के बाद इस योग का वैसे भी असर खत्म हो जाता है, या कहते कम हो जाता है। तो 42 ईयर का एक व्यक्ति मैच्योर भी होता है, तो उसके लिए ये मायना नहीं रखता कि कालसर्प योग है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि पूजाओं से इस योग का अर्थ खत्म हो जाता है। नहीं, इसे आप कंटिन्यू थोड़ा बहुत अपनी पूजा अगर निरंतर बनाए रखेंगे तो इस योग का असर कभी भी नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि कर्म करो और साथ में भगवान शिव की थोड़ी पूजा करो, तो आपके जीवन में कालसर्प योग का कभी भी दुष्परिणाम नहीं आ सकता। Astrologically, it becomes an indication of great importance attached to Kalsarpa Yoga, as this yoga has the reference to encirclement of all planets by these two knots, Rahu and Ketu. When all the planets are hemmed between Rahu and Ketu, Kalsarpa Yoga formed. Complete Kalsarpa Yoga is formed only when half of the chart is occupied by remaining planets. Even if one planet is outside the Rahu-Ketu axis, there is no Kalsarpa Yoga. Before you do any remedies for the Kalsarpa Yoga, make sure that all planets are between Rahu and Ketu.
Even if there is one planet outside the Rahu Ketu axis, the Kalsarp Yoga does not exist. When we talk of Kalsarp Yoga, the readers, students are advised not to confuse this with Nag dosh or Kark dosh.